जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंधः अथ तृतीयोऽध्यायः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध में तीसरा अध्याय सुनते हैं। सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में हमने सुना कि जब दक्ष प्रजापति उस सम्मान सभा में प्रवेश करते हैं तब ब्रह्मा जी और महादेव जी के अलावा अग्नि पर्यंत सभी सभासद उन दक्ष प्रजापति के तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता थे, इसलिए ब्रह्मा जी के ऊपर तो दक्ष प्रजापति ने कुछ क्रोध किया नहीं। महादेव जी उनके दामाद थे, उन पर उनको बड़ा क्रोध आया। इतने हजारों लोगों ने दक्ष प्रजापति को सम्मान दिया, लेकिन एक महादेव जी के खड़ा नहीं होने से दक्ष प्रजापति ने उनसे बैर ठान लिया। सच है, सम्मान पाना भी एक बहुत बड़ी बात है और सम्मान को पचाना भी बड़ी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे देखने में आते हैं जिनको कोई एक व्यक्ति सम्मान न दे, प्रणाम न करे तो वे रुष्ट हो जाते हैं। दक्ष प्रजापति ने महादेव जी पर क्रोध करके टेढ़ी नजर से ऐसे देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। और महादेव जी के बारे में दक्ष प्रजापति बहुत सारी बातें कहने लगे। दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं ये बातें नासमझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। वे कह तो यह रहे हैं कि नासमझी या द्वेष की बात नहीं कहता, पर वास्तव में वे नासमझी की ही बातें कर रहे हैं। महादेव जी को कहते हैं कि इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित और मटिया मेट कर दिया है। महादेव जी को बंदर कैसे नेत्रों वाला बताता है और अपनी बेटी को मृगनयनी बताते हैं और कहते हैं ये मेरा दामाद हो गया तो एक प्रकार से मेरे बेटे के समान हो गया। मुझे प्रणाम करना तो दूर, इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। महादेव जी के बारे में कहता है कि वे प्रेतों के निवास स्थान भयंकर श्मशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमते रहते हैं। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। महादेव जी सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहते हैं, गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहते हैं। यह शिव तो नाम का ही शिव है, वास्तव में पूरा अमंगल रूप है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी के बारे में बहुत बातें कहता रहता है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति अपने दामाद महादेव जी को बड़ा बुरा भला कहता है। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मैंने तो केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। इतने वचनों से वाग वज्र से ही नहीं रुके, उन्होंने उनको शाप भी दे दिया। दक्ष प्रजापति ने महादेव जी को श्राप दिया कि यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है, अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। महादेव जी को जब शाप दिया तो महादेव जी तो आत्मा राम है, उन्होंने तो क्रोध भी नहीं किया और किसी को श्राप भी नहीं दिया, बोला भी कुछ नहीं। लेकिन भगवान के प्यारे भक्त नंदीश्वर जी को बड़ा भयंकर क्रोध आया और उन्होंने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया। दक्ष प्रजापति को कहा कि तुम भगवान शंकर से द्वेष करते हो, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से सदा ही विमुख ही रहे। दक्ष प्रजापति की बुद्धि पशु के समान है, उसका आचरण भी साक्षात पशु के ही समान है, इसलिए दक्ष प्रजापति का मुंह बकरे का हो जाए। और नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को श्राप दिया कि ब्राह्मण लोग भक्ष्य और अभक्ष्य माने जो खाने लायक हैं उसको भी खाएंगे और जो नहीं खाने लायक है उसको भी खाएंगे। इस विचार को छोड़कर कि ये भक्ष्य है अथवा भक्ष्य है,
केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तपस्या और व्रत आदि का आश्रय लेंगे। ब्राह्मण लोग धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करे, ऐसा घनघोर श्राप ब्राह्मणों को दे दिया। आज भी यदि कोई ब्राह्मण अपनी विद्या, तपस्या और व्रत का दूसरों के कल्याण के लिए प्रयोग करता है, केवल अपना पेट पालने के लिए झूठ नहीं बोलता है और धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख नहीं मानता है, बल्कि सबको भगवान के भजन में लगाने का, सबका कल्याण करना ही सुख मानता है, वह ब्राह्मण बड़ा दाता भी बन सकता है। नहीं तो फिर उनको भीख मांगते भटकना फिरेगा, क्योंकि नंदीश्वर का शाप लगा हुआ है। जब नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को शाप दिया तो ब्राह्मण कुल के तिलक भृगु ऋषि को भी बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भी सभी शिव भक्तों को और भगवान शिव जी के अनुयायियों को शाप दे दिया कि ये शिव जी के अनुयायी सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो जाएं। ये लोग शौच आचार से विहीन, मंदबुद्धि, जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों। इस शैव संप्रदाय में सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय है। भृगु ऋषि वेद मार्ग के बारे में कहते हैं कि इस वेद मार्ग जिसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान है, वह वेद मार्ग ही सबके कल्याण का और सनातन मार्ग है। इस वेद मार्ग की जो निंदा करते हैं वे पाखंडी हो जाते हैं, इसलिए वेदों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यज्ञ के द्वारा सभी के उपास्य देव भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम की ही पूजा की जाती है। दक्ष प्रजापति ने 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला यज्ञ आरंभ किया था। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के इस चतुर्थ स्कंद के 3 अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का तिरस्कार करते हुए कौन सा महायज्ञ आरंभ किया? सती देवी ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ के बारे में किनके मुख से बात सुनी? कन्याएं अपने पीहर माता पिता के घर क्यों जाना चाहती हैं? सती माता के अनुसार किनके यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं? भगवान शंकर के अनुसार किनके यहाँ बिना बुलाए भी नहीं जाना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बारे में कहा है, आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। कौन सी 6 चीजें अच्छे मनुष्यों के लिए गुण हैं, परंतु वही नीच दुष्ट मनुष्यों के पास जाते ही अवगुण हो जाते हैं? शत्रु के बाण और अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों में से कौन ज्यादा घातक पीड़ा देते हैं? सती देवी को अपने पिता से क्यों मान नहीं मिला? जैसे दैत्यगण भगवान श्री हरि से अकारण द्वेष मानते हैं, वैसे ही कौन किससे ईर्ष्या करता रहता है? महादेव जी ने दक्ष प्रजापति का सभा में आदर क्यों नहीं किया? तत्वज्ञानी किसे प्रणाम करते हैं? वसुदेव शब्द का क्या अर्थ है? प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान कैसा होता है? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 3 अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, शुकदेव मुनि को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध में 3 अध्याय सुनते हैं। सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। श्रीमद् भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंध अथ 3 अध्याय। मैत्रेय उवाच
सदा विद्विषतोरेवं कालो वै ध्रियमाणयोः जामातुः श्वशुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे यदाभिषिक्तो दक्षस्थो ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्मयोऽभवत्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। जब भगवान शंकर दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में गए थे और वहां पर भयंकर एक दूसरे को शाप देना शुरू किया और दक्ष प्रजापति ने महादेव जी को बड़े कटु कटु वचन कहे, पर एक दामाद महादेव जी ने हमें यह सिखाया कि ससुर जी के सामने कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और ससुर जी के लिए क्या सीखने के लिए है वो हमें आगे पता लगेगा। इसी समय उनका वैर बढ़ते बढ़ते बहुत समय निकल गया और ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। वो पहले तो प्रजापति थे ही, अब तो प्रजापतियों के अधिपति बन गए। इससे उनका घमंड और भी बढ़ गया। इष्ट्वा सवाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान विभूय च बृहस्पति सवं नाम समारेभे क्रतुतमम् तस्मिन् ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षे पितृदेवताः आसन् कृतस्वस्त्यनास् तत्पत्न्यश्च सभर्तृकाः। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सव नामक महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे थे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। तदुपसृत्य नभसी केचराणां प्रजल्पतां सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवं व्रजन्ती सर्वतो दिग्भ्य उपदेव वरस्त्रियः विमानयानाः सप्रेष्ठा निष्ककण्ठी सुवाससः दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यासे लोलाक्षीर्मृष्टकुण्डलाः पतिं भूतपतिं देव मौत्सुक्यादभ्यभाषत। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस अपने पिता दक्ष यज्ञोत्सव में जा रही हैं। इससे सती जी को भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ महादेव जी से कहा। सत्युवाच प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सती जी ने अपने पति महादेव जी से कहा, हे वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति जी के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। सती जी क्यों जाना चाहती हैं? तो प्रायः महिलाएं अपने पीहर क्यों जाना चाहती हैं, उस बात को सती जी यहाँ उत्तर दे रही है। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैर् ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दृक्षवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं
परिबर्हमर्हितुम्। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहां अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। तो कन्याएं अपने पीहर अपनी बहनों से, माताओं से, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाती हैं और पीहर में जाने के बाद उनको खूब सारे उपहार मिलते हैं, इसलिए पीहर खूब जाती हैं। तत्र स्वशरीर में ननु भर्तृसंहिता मातृस्वश्री क्लिन्नधियं च मातरं द्रक्षे चिरोत्कण्ठमना महर्षिभिः रुन्नीयमानं च मृडाध्वरध्वजम्। वहाँ पीहर में अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेहार्द्र हृदया जननी को, माता को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याण में इसके सिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिल जाएगा। त्वय्येतदाश्चर्यमजात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकं तथाप्यहं योषिततत्त्ववित्सते दीनादिदृक्षे भव मे भवक्षितिम्। हे अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में प्रतीत हो रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ, इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। पश्य प्रयान्तिरभवान्ययोषितो प्यलङ्कृतागान्तसखावरूथशः यासां व्रजद्भिषितिकण्ठमण्डितं नभो विमानैः कलहंस पाण्डुभिः। हे जन्म रहित नीलकंठ महादेव, देखिए इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली उन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। कथम सुतायाः पितृगेह कौतुकम निशम्य देहः सुरवर्यनेंगते अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदं भर्तुर्गुरोर्देह कृतश्चेतनम्। हे सुरश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तन में प्रसीदेदमर्त्य वांछितं कर्तुं भवान् कारुणिको बतार्हति त्वयात्मनोर्देहमदभ्रचक्षुषा निरूपितामानुगृहाण याचितः। अतः हे महादेव, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। ये महादेव जी और सती जी का चरित्र है, इसको सुनने से पति पत्नी में आपस में प्रेम होता है। पत्नी के पास में ऐसी बात नहीं है कि जाने की शक्ति नहीं है अथवा उनके पास वाहन नहीं है। नंदी बाबा उनके पास हैं, वे चाहे तो जा सकती हैं, लेकिन मर्यादा कहती है कि पति को पूछे बिना पत्नी को जाना नहीं चाहिए। ऋषिरुवाच एवं गिरित्रः प्रिययाभिभाषितः प्रत्यभ्यधत्त प्रहसंसुरेत् प्रियः संस्मारितो मर्मभिदः कुवागिषून् यानाहको विश्वसृजां समक्षतः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं,
प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान महादेव जी को दक्ष प्रजापति के उन मर्मभेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब महादेव जी हंसकर बोले। इतने दिनों तो वे उन वचनों को भूल गए थे, लेकिन जब फिर से याद दिलाया तो उनको वो वचन याद आ गए। श्री भगवान वाच त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुताप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादित दोषदृष्टयो बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना। महादेव जी ने कहा, तुमने यह कहा कि अपने बंधुजनों के बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उन बंधुजनों की दृष्टि अतिशय प्रबल देह के अभिमान से उत्पन्न हुए घमंड और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो गई हो। यदि अपने सुहृद पति गुरु माता पिता आदि भी इस प्रकार मन में द्वेष भाव रखते हो, घमंड रखते हो, क्रोध दिखाते हो, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। और महादेव जी कहते हैं कि 6 चीजें अच्छे लोगों के पास आते ही गुण बन जाती हैं और वही नीचों के दुष्टों के पास जाते ही अवगुण हो जाते हैं। वे 6 चीजें कौन सी है? विद्या तपो वित्त वपुर्वयः कुलैः सतां गुणैः षड्भिरसत्तमेतरैः स्मृतौ हतायामृतमान दुर्दृशः स्तब्धान पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 चीजें, विद्या, तपस्या, धन, मजबूत बढ़िया शरीर, जवानी और ऊंचा कुल, ये 6 चीजें सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में, नीच मनुष्यों के पास ये जाते ही अवगुण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है, दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है और विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। नैतादृशानां स्वजन व्यपेक्षया गृहान् प्रतीयादनवस्थितात्मनां येभ्यागतान् वक्रधियाभिचक्षते आरोपितभ्रूभिरमर्षणाक्षिभिः। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए मनुष्यों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। महादेव जी कितनी बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं। जो आपके घर आते ही बड़ी क्रोध भरी दृष्टि रखता हो, ऐसे व्यक्ति के घर जाना ही नहीं चाहिए। तथारिभिर्नभ्यथते शिलीमुखैः शेतेर्दितांगो हृदयेन दूयता स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिर्दिवानिशं तप्यति मर्मताडितः। हे देवी, शत्रुओं के बाणों से बिंद जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है। क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्मस्थान विद्ध हो जाने पर, किंतु कुवाक्यों से अर्थात कटु वचनों से मर्मस्थान विद्ध हो जाने पर मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाणों के घाव भर जाते हैं किंतु बोले के घाव नहीं भरते। तुलसीदास जी महाराज ने इस बारे में बड़ा अच्छा प्रमाण दिया है कि कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह तुलसी तान जाइए चाहे कंचन बरसे में है। जिसके घर जाने से हृदय में प्रसन्नता नहीं हो, नैनों में स्नेह नहीं हो, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसे लोगों के घर जाना नहीं चाहिए, चाहे कंचन की भी सोने की भी वर्षा हो जाए। व्यक्तम त्वमुत्कृष्ट गतेः प्रजापतेः
प्रियात्मजानामसि शुभ्रुसम्मता अथापि मानं न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रयात् कः परितप्यते यतः। अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्यारी हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। बापच्यमानेन हृदातुरेन्द्रियः समृद्धिभिः पुरुष बुद्धि साक्षिणाम् अकल्पयेषामधिरोढुमञ्जसा पदम परम द्वेष्टि यथासुरा हरिम। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह मनुष्य उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। महादेव जी बढ़िया बात कह रहे हैं कि यदि आपके पास समृद्धि है और दूसरा आपका कोई परिचित जानकार रिश्तेदार व्यक्ति भी है, वह तो उसको प्राप्त कर नहीं सकता और केवल आपसे कुढ़ता रहता है। जैसे राक्षस लोग भगवान श्री हरि से व्यर्थ ही द्वेष मानते हैं। भगवान श्री हरि तो सबसे प्रेम करने वाले हैं। एक बार किसी ने पूछा कि भगवान श्री हरि पक्षपात करते हैं, दानवों की सहायता करते नहीं, देवताओं की सहायता करते हैं। भगवान ने कहा कि जो मुझे पुकारता है, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसकी सहायता करता हूँ। देवता लोग मुझे पुकारते हैं, हे हरे हमें बचाओ, तो मैं तुरंत दौड़ा आता हूँ। दानव लोग मुझे पुकारते नहीं हैं। यद्यपि देवता दानव दोनों ही मेरे बेटे हैं, फिर भी दैत्य मुझसे चिढ़ते रहते हैं। ऐसे ही संपत्तिशाली व्यक्तियों से उनके परिवार वाले रिश्तेदार भी खूब चिढ़ते रहते हैं। इसके पास इतना पैसा है, इतना घर है, इतनी गाड़ी है। महादेव जी आगे कहते हैं, प्रत्युद्गम प्रश्रयणाभिवादनम विधीयते साधुमितः सुमध्यमे प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने। तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना, ये जो क्रियाएं हैं, ये लोक व्यवहार में आपस में की जाती हैं। तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरण में स्थित परम पुरुष भगवान वासुदेव को ही प्रणाम करते हैं। देहाभिमानी घमंडी मनुष्यों को प्रणाम नहीं करते। तो ये प्रणाम करना आदि तो वास्तव में तत्वज्ञानी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। वे तो यह भावना रखते हैं, सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। वे तो यह भाव रखते हैं कि यह सारा संसार भगवान वासुदेव से ओतप्रोत है, इसलिए वे तो सबके हृदयों में विराजमान भगवान वासुदेव को ही प्रणाम करते हैं। अब उस वासुदेव शब्द का अर्थ महादेव जी बताते हैं। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यथोक्षजो मे नमसा विधीयते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उस विशुद्ध मन में ही भगवान वासुदेव का परोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। तत्ते निरीक्षो न पितापि देहकृद् दक्षो मम द्वितदनो व्रताश्च ये यो विश्वसृग्यज्ञगतं वरोरुमा मनागसं दुर्वचसा करोतिरः। इसीलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटुवाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। तो महादेव जी पत्नियों को सलाह दे रहे हैं कि यदि उन पत्नियों के पिता माता
उनके पति से अर्थात अपने दामाद से वैर रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, तो वहाँ पत्नियों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फिर भी यदि मेरी बात नहीं मान के वहाँ जाओगी तो क्या होगा? यदि व्रजिष्यसि यमद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। यदि मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। दूसरों के द्वारा किए गए अपमान तो कोई मनुष्य सह भी सकता है, लेकिन अपने घर वालों के द्वारा किए हुए अपमान को सह नहीं सकता, और इसी कारण कई लोग मर जाते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे उमारुद्र संवादे तृतीयोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता चतुर्थ स्कंद में उमारुद्र संवाद में तीसरा अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।